Morning dear students, today we'll be discussing value based question according to data। बेटा यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं वो आपको डाटा बेस्ड क्वेश्चन है और डाटा बेस्ड क्वेश्चन में आपका जो है यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है बिलो गिवन इज द BMI डाटा ऑफ द स्कूल हेल्थ चेकअप। स्कूल हेल्थ चेकअप में आपको अंडर वेट, नॉर्मल वेट, ओवर और ओबिस कैटेगरी तीनों ही चारों कैटेगरी यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही हैं। तो आपके सामने जो ग्राफ है यहाँ पे पूरा का पूरा एक बना हुआ है जिसमें आपको फर्स्ट क्वार्टर्स में आपको जो दिया जा रहा है उसमें परसेंटेज आपका सारे नॉर्मल वेट कैटेगरी में है। सेकंड आपके पास जो दिया जा रहा है वो आपके पास जो डाटा है वो अंडर वेट कैटेगरी है। थर्ड जो आपको पास डाटा दिया जा रहा है वो ओवर वेट कैटेगरी है और लास्ट वन जो डाटा है आपके पास वो ओबिस वेट कैटेगरी है। तो इन चारों क्वार्टर्स के बारे में डिस्कशन करते हुए क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ द अबव डाटा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन विच कैटेगरी डज द मेजर स्टूडेंट पॉपुलेशन फॉलो इन। तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन सी कैटेगरी है, तो हमने अगर इस चीज़ को देखा था तो हमारे पास जो आंसर आया वो आंसर है आपके पास कि नॉर्मल वेट कैटेगरी यहाँ पर आपके पास 18.5 टू 24 वाले में। तो आपके पास जो नॉर्मल आपके पास आंसर आ रहा है वो नॉर्मल वेट कैटेगरी आपके पास आंसर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पास कि द स्कूल हैज़ टू डेवलप एन एक्टिविटी बेस्ड प्रोग्राम टू डिक्रीज द नंबर ऑफ। डिक्रीज मतलब नीचे से ऊपर की तरफ आप जब जा रहे हैं डिक्रीज नंबर्स की तरफ जा रहे हैं तो आपके पास आंसर कौन सा आ रहा है, आंसर आ रहा है आपके पास आंसर नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन विच कैटेगरी इज रिलेटेड टू अंडर वेट। आपके पास अंडर वेट कैटेगरी में अब कौन सी टीम आ रही है, तो आपके पास जो अंडर वेट कैटेगरी हो रही है उसमें अंडर वेट कैटेगरी में आपके पास आ रहा है अंडर वेट कैटेगरी आपके पास जो मेंशन हो रही है उसमें आपके पास आ रहा है आंसर नंबर सी। आंसर नंबर सी आपका क्या है, राइट आंसर आ रहा है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास गिवन बिलो इज द BMI डाटा ऑफ द फोर बॉयज़ हैं विपिन, कपिल, डेविड एंड आरव। इसमें उनका मास या उनका वेट दिया हुआ है किलोग्राम में, केजी में 79, 70, 89 और 49 kg की, और हाइट आपके पास यहाँ पे सामने विजुअल है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द अबव डाटा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन हाउ मैनी ऑफ द बॉयज़ आर द अंडर वेट। अंडर वेट कैटेगरी में अगर यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो अंडर वेट कैटेगरी में हमारे पास कौन आ रहा है, आरव सिर्फ जो है हमारे पास अंडर वेट कैटेगरी में यहाँ पर नंबर 1 पे यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट आपके पास आता है हाउ मैनी ऑफ द बॉयज़ आर द ओवर वेट। ओवर वेट कैटेगरी के लिए अगर आपके पास बात करी जाए तो ओवर वेट कैटेगरी में आपके पास कौन आ रहा है, ऐसी हम कैटेगरी को देखेंगे 89, 1.56, 89 जो आपका आ रहा है तो वो उसमें आपके पास आंसर क्या आ रहा है, आंसर नंबर 1 आपके पास डेविड का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि इन एनी वन क्लिनिकली ओबिस। क्लिनिकली ओबिस के लिए बात करी जा रही है तो यहाँ पर हम क्या हो रहा है पूरा का पूरा इवेल्युएशन कर रहे हैं। इवेल्युएशन के थ्रू हम ये निकाल रहे हैं कि सबसे ज़्यादा ओबिस या सबसे ज़्यादा नॉर्मल और सबसे ज़्यादा अंडर वेट कैटेगरी में कौन सा पर्सन है। तो यहाँ पर आपके पास जो आंसर आ रहा है वो डेविड आ रहा है, लेकिन इवेल्युएशन के थ्रू हम ये सारा कुछ डाटा यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपने विपिन का डाटा इस तरीके से विजुअल था, सेकंड आपके पास कपिल का है और डेविड का ये डाटा आपके पास यहाँ पे क्लियरली विजुअल हो रहा है कि आपने कौन कौन सी चीज़ों पे इसका स्कोर वेट अपन हाइट स्कोर आपने जो फॉर्मूला अप्लाई करा था वेट अपन हाइट स्कोर से फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आपका BMI जो निकल के आ रहा है वो यहाँ पर क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि क्वेश्चन नंबर 7 बिलो गिवन इज द BMI डाटा ऑफ द पीपल ऑफ अ लोकलिटी। यहाँ पे एक लोकलिटी दी हुई है, लोकलिटी का एक ग्राफ दिया हुआ है। इस लोकलिटी ग्राफ के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा या सबसे कम पेशेंट किस कैटेगरी में यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो आपके पास जो डाटा है उस डाटा के हिसाब से यहाँ पर आपको कौन कौन सी मिल रहा है, अंडर वेट, नॉर्मल वेट, ओवर वेट और ओबिस वेट कैटेगरी। तो यहाँ पर जो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1 ऑन द बेसिस ऑफ अबव डाटा।
तो आपके पास इस डाटा के अकॉर्डिंग अगर हम इस क्वेश्चन को आगे करते हैं तो इन विच कैटेगरी डज द मेजर पॉपुलेशन ऑफ द लोकलिटी फॉल इन। तो आपके पास जो आंसर आएगा, तो आंसर क्या आएगा, पहला वाला नॉर्मल में आपकी कंडीशन में, इसमें देखिए कि आपके पास नॉर्मल पर्सन जो हैं वो सबसे ज़्यादा लिमिटेशन में है। तो आपके पास आंसर में क्या आएगा, फर्स्ट आपके पास आंसर आ रहा है नॉर्मल। सेकंड आ रहा है दस शुड बी एक्टिविटी बेस्ड प्रोग्राम डिक्रीज द नंबर। डिक्रीज नंबर के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो आपके पास आंसर क्या आता है, ओबेस कैटेगरी जो है वो डिक्रीज नंबर में नंबर 1 यहाँ पे हो रही है। नेक्स्ट आपके पास जो आ रहा है विच कैटेगरी इज रिलेटेड टू ओवरवेट। तो ओवरवेट कैटेगरी यहाँ पर आपके पास कौन सी आ रही है, तो ओवरवेट में हमने हमेशा करा ये बिलो है इसलिए ये नहीं हो सकती है, कि नॉर्मल है इसलिए ये नहीं हो सकती है, ये ओबेस कैटेगरी है इसलिए ये नहीं हो सकते हैं। सिर्फ आपके पास राइट आंसर क्या आ रहा है 25.0 to 29.9, ये आपकी क्या होती है ओवरवेट कैटेगरी यहाँ पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिलो गिवन द परसेंटेज ऑफ एडल्ट इन ओबेसिटी रिलेटेड डिसऑर्डर। ओबेसिटी जो हम लोगों ने पढ़ी है कि ओबेसिटी डिसऑर्डर में आपके पास तो हार्ट डिजीज है, ओबेसिटी है, बीपी है और अदर प्रॉब्लम से रिलेटेड। तो बेस्ड ऑन द अबव डाटा आंसर द फॉलोइंग द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एडल्ट आर सफरिंग फ्रॉम। तो इसके पास आपके पास आंसर क्या आएगा, कौन सा आपके पास आंसर होगा कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज में देखिए 52% जो पर्सन है वो किससे रिलेटेड है, आपके हार्ट डिजीज से रिलेटेड है। तो आपके पास पहला क्वेश्चन क्या था, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एडल्ट इज सफरिंग फ्रॉम। तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है आपके पास हार्ट डिजीज आपका आंसर आ रहा है। सेकंड क्वेश्चन द परसेंटेज ऑफ एडल्ट सफरिंग फ्रॉम द कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से अगर रिलेटेड हम ये चीज़ देखें तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से रिलेटेड यहाँ पर कौन सा है, जो हार्ट अटैक से हार्ट से रिलेटेड है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर परसेंटेज में तो है। तो आपके पास यहाँ पे कितना आंसर आएगा, आंसर आपके पास आएगा 52%। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कैटेगरी इज रिलेटेड टू हाई ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम्स। हाई ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम्स के लिए आपके पास कौन सा आंसर आ रहा है, आंसर नंबर आपके पास आ रहा है बी। हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट के बारे में ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिवन बिलो द BMI डाटा ऑफ द स्कूल हेल्थ चेकअप। स्कूल हेल्थ चेकअप के अकॉर्डिंग अगर हम कोई एक डाटा प्रोवाइड करते हैं उसमें अंडर वेट, नॉर्मल वेट, ओवर वेट और ओबेसिटी वेट यहाँ पे दिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है कि इन विच कैटेगरी डज द मेजर स्टूडेंट पॉपुलेशन फॉल्स इनटू। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, सबसे ज़्यादा परसेंटेज आपके पास यहाँ पे किसका आ रहा है 64%। अगर हम इस फिगर के अकॉर्डिंग देखें तो 64% हमारे पास किसका आ रहा है, ओबेस कैटेगरी में आ रहा है। सेकंड आपके पास जो आ रहा है कि उसके में क्या है क्वेश्चन कि एक्टिविटी बेस्ड प्रोग्राम है टू डेवलप टू डिक्रीज द नंबर ऑफ। तो डिक्रीज नंबर में अगर बात करी जाए तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, इस चीज़ को मान ली आप लोग चेक करके देखेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है आंसर नंबर सी आ रहा है आपके पास। सॉरी बेटा, ये वाला प्रोग्राम कैंसिलिंग में डालते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपके पास, इस प्रोग्राम को दूसरे तरीके से हम लोग ये देख रहे हैं। ये क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर, इसको चेंज कर रहा है। गिवन बिलो इज द BMI डाटा स्टूडेंट ऑफ द लोकलिटी के हिसाब से। तो लोकलिटी के हिसाब से अगर ये बात करी जाए कि बेस्ड ऑन द डाटा विच कैटेगरी डज द मेजर स्टूडेंट पॉपुलेशन फॉलो। तो मेजर स्टूडेंट जो आपके हैं वो कौन सी कैटेगरी से रिलेटेड है, वो है आपके पास नॉर्मल वेट कैटेगरी के से रिलेटेड है। तो आपके पास आंसर क्या जाएगा, नॉर्मल वेट कैटेगरी। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन आ रहा है द एक्टिविटी बेस्ड प्रोग्राम हैज़ टू बी डेवलप टू द डिक्रीज द नंबर ऑफ। डिक्रीज नंबर अगर आप ये वाली बात करेंगे तो सबसे डिक्रीज नंबर में आपके पास आ रहा है 2%। और 2% आपके पास कौन सा आ रहा है, ये आंसर आ रहा है आपके पास डी आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन विच कैटेगरी इज रिलेटेड टू ओबेस स्टूडेंट। ओबेस स्टूडेंट की बात करी जाए तो ओबेस कैटेगरी आपकी जो है वो
ओबीसी कैटेगरी में आपके पास जो बात कर रहे हैं वो लास्ट वाला आपके पास आंसर आ रहा है कि इसमें आपके पास आंसर आ रहा है आंसर नंबर ए। तो क्लियर है कि आप लोग इस चीज़ों को डिक्रीज द नंबर में भी इस तरीके का आएगा और आपके ओबीसी कैटेगरी में भी इस तरीके का आएगा। तो बेटा ये जो क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन के आंसर के हिसाब से यहाँ पर आपको क्लियरली हो रहा है कि आपको किस तरीके का प्रोग्राम बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पर मिलते हैं।